नमस्ते दोस्तों, आर के विश्वकर्मा बाइंडिंग यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फर्राटा फैन की बाइंडिंग किस प्रकार से की जाती है। तो आज की इस वीडियो में डायग्राम के जरिए मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें 24 स्लॉट है, इसकी आरपीएम 2800 है। यह 2 पोल की मोटर है। तो इसमें हमें 2 सेट इसमें रनिंग के डाली जाएंगी और 2 सेट इसमें स्टार्टिंग कॉल के डाली जाएंगी। टोटल इसमें 8 सेट डाली जाएंगी। तो दोस्तों इसकी पिच 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 रहेगी। इसमें रनिंग कॉल वाइंडिंग डाटा 31 नंबर कॉपर वायर रहेगा। इसकी टर्न 240 रहेंगी। तो दोस्तों इसकी हमें रिवाइंडिंग करनी है और इसमें स्टार्टिंग कॉल होगी, उसमें 33 नंबर कॉपर वायर रहेगा। इसमें टर्न 220 रहेंगे। कॉल लंबाई इसकी 30 इंचेस रहेगी। रनिंग कॉल की कॉल लंबाई 31 इंचेस रहेगी। तो दोस्तों हम इसकी अब डायग्राम हमारे पास है। तो इसकी पिच 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 रहेगी। तो इसमें हम इस डायग्राम के जरिए आपको इसकी वाइंडिंग करना सिखाएंगे, किस प्रकार से इसमें कॉल डाला जाता है और इसके कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास एक स्टेटर है, तो इसकी हमें वाइंडिंग करनी है। तो इसमें हम 4 सेट बनाएंगे, 2 रनिंग के, 2 स्टार्टिंग के। तो 2 सेट हमारे जो रनिंग के होंगे पहले हमें इंस्टॉल करना होगा। तो इसका इनर डाया 2.5 इंचेस, आउटर डाया 4.5 इंचेस है। इसकी कोर 6 सूत है। तो दोस्तों हम इसमें कॉल इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर ये स्लॉट दी हुई है। तो इसका कॉल पहला कॉल होगा जो कहीं से भी इसका हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से इसका कॉल इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ से हमें यह कॉल इंस्टॉल करना होगा। तो दोस्तों यहाँ हमारा इसका इनर वायर यहाँ पर होगा। तो यहाँ से हमें इस स्लॉट में इसको कॉल को फंसा देंगे। तो हमने यह कॉल इस स्लॉट में फंसा दी है और यहाँ पर इसका इनर वायर है। तो दोस्तों यहाँ से इसको 1 से 8 में हमें डालना है। तो यहाँ से 1 से 8 स्लॉट में इस कॉल को हम डाल देते हैं। तो इसका राइट हैंड साइड इसका इनर वायर रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड इसका आउटर वायर रहेगा। तो दोस्तों हमारा 1 से 8 में यह कॉल डल जाता है। 1 से 10 में इसको हम दूसरा राउंड डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने 1 से 10 में इसको दूसरा राउंड डाल दिया। तो यहाँ पर इसका ही आउटर वायर रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इनर वायर रहेगा। तो इसी प्रकार से हमारे ये 3 कॉल होंगे, वह भी डाले जाएंगे। तो 1 से 12 में हमने इसको तीसरा राउंड डाल दिया। तो हमारा एक कॉल यहाँ पर ही इंस्टॉल हो जाता है। तो हमारा यह कॉल इंस्टॉल हो जाता है 1 से 8 में, 1 से 10 में और 1 से 12 में। बीच में हमारे 6 स्लॉट यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक कॉल इंस्टॉल हो जाता है। इसी प्रकार से हमें दूसरा रनिंग कॉल होगा, उसको भी इसी तरह से हमें इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पर हमारा 2 स्लॉट छोड़ देंगे और 2 स्लॉट छोड़कर हम इस कॉल को फंसा देंगे और यहाँ इसका ये इनर वायर रहेगा। और इस कॉल को 1 से 8 में हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। तो 1 से 8 में हमने इस कॉल को यहाँ पर एक राउंड
लगा दिया। 1 से 10 में यह कॉल हम डालेंगे। तो यहाँ पर हमारा 1 से 10 में यह कॉल यहाँ पर दूसरा राउंड 1 से 10 में डाल दिया। इसी प्रकार से हमारा तीसरा राउंड डल जाएगा। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इसका आउटर वायर निकलेगा और राइट हैंड साइड इसका इनर वायर निकलेगा। जैसा हमने पहला कॉल डाला था उसी प्रकार से हमें दूसरा कॉल भी डालना होगा। तो यहाँ पर ही 1 से 12 में हमने इसको तीसरा राउंड डाल दिया। तो ये हमारा रनिंग कॉल का जो 2 कॉल थे, 2 सेट थे, उनको हमने डाल दिया है। तो इसका कनेक्शन हमें यहीं पर हम इसका कनेक्शन भी कर देंगे। तो यहाँ पर ये इनर वायर, यहाँ पर ये आउटर वायर, यहाँ पर ये आउटर वायर। तो दोस्तों जो हमारा कॉल होगा उसका एक ही साइज में, एक ही दिशा में इसका हमारा कॉल वायर निकलना चाहिए। तो यह हमारा आमने सामने कॉल होता है, आउटर वायर और इनर वायर। तो यहाँ पर हम इसको आउटर वायर से इसका आउटर वायर जम्पर कर देंगे तो हमारे यह रनिंग कॉल का कनेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा कनेक्शन हो जाता है। अब यहाँ हम इसको स्टार्टिंग कॉल भी डालेंगे। तो हमारा इनर वायर इसका राइट हैंड साइड था, तो हमारा जो स्टार्टिंग कॉल होगा उसको भी हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड ही इसका इनर वायर रखना होगा। तो हमारा जो कॉल होगा 1 से 8 में डाला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 1 से 8 में यह कॉल आएगा। तो यहाँ पर इसका इनर वायर राइट हैंड साइड ही रखना होता है। तो इसको हम 1 से 8 में यह कॉल डाल देंगे। हमने जो पहला कॉल रनिंग कॉल का डाला था तो उसी प्रकार से हमारी सभी कॉल डाले जाएंगे। उसी प्रकार से हमारा रनिंग कॉल का दूसरा कॉल भी डाला जाएगा और हमारा स्टार्टिंग कॉल होगा उसको भी हम उसी प्रकार से डालेंगे। तो हमारा एक राउंड 1 से 8 में हमने डाल दिया और 1 से 10 में दूसरा राउंड डाल दिया और इसी प्रकार से हम 1 से 12 में तीसरा राउंड डाल देते हैं। दूसरा कॉल होगा जो इस स्लॉट में आएगा और हमारा इसका इनर वायर राइट हैंड साइड आएगा। 1 से 8 में ये कॉल हम यहाँ पर डाल देंगे। तो हमारा पहला राउंड होगा 1 से 8 में, 1 से 10 में दूसरा राउंड। तो यहाँ पर इसका ही आउटर वायर लेफ्ट हैंड साइड निकलेगा। तो एक राउंड 1 से 8 में हमने डाल दिया। 1 से 10 में इसको हम दूसरा राउंड भी डाल देते हैं। इसी प्रकार से हम तीसरा राउंड भी 1 से 12 में डाल देंगे। तो ये हमारा तीसरा राउंड भी डल जाता है। तो दोस्तों ये हमारी चारों सेट डल जाते हैं, 2 रनिंग के 2 स्टार्टिंग के। तो जिस प्रकार से हमने रनिंग कॉल का आउटर वायर जम्पर किया था उसी प्रकार से हमें स्टार्टिंग कॉल का भी आउटर वायर को जम्पर कर देना है। तो ये हमारी कनेक्शन हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा इनर वायर बच जाती है। तो दोस्तों 2 वायर हमारी रनिंग कॉल के इनर वायर बचेंगे और 2 वायर स्टार्टिंग कॉल के इनर वायर बचेंगे। तो यहाँ पर हम यह इनर वायर और यहाँ यह इनर वायर, इन दोनों को आपस में जम्पर कर देंगे और इसको कॉमन वायर बनाकर इसको बॉडी के बाहर निकाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर यह चारों वायर बॉडी के बाहर निकाल सकते हैं और निकाल कर उसके बाहर ही इसको कॉमन वायर बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रनिंग कॉल का इनर वायर और स्टार्टिंग कॉल का इनर वायर लिया, इन दोनों को यहाँ पर कॉमन वायर बना दिया। इसमें हम सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ पर रनिंग कॉल का एक वायर बचेगा तो उसको हम अर्थिंग से जोड़ देंगे और स्टार्टिंग कॉल को कंडेंसर के
एक वायर से यहाँ पर जोड़ देंगे, एक वायर कंडेंसर का रनिंग कॉइल की वायर से जोड़ देंगे, तो ये हमारे कनेक्शन हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये कनेक्शन किए जाते हैं। दोस्तों ये हमारी टोटल 8 सेट इसमें डल गई हैं। इसमें कंडेंसर 3.25 का लगेगा। यह मोटर 2800 आरपीएम में इसकी वाइंडिंग की गई है। एक कॉपर वाइंडिंग की गई इसमें। रनिंग कॉइल में इसमें 31 नंबर वायर डाला गया है। स्टार्टिंग कॉइल में 33 नंबर वायर डाला गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों।